इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड से। तो जब कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है तो आइसो कॉस्ट मेथड, जेड को मिनिमाइज करना होता है, जेड को मैक्सिमाइज करना होता है, मतलब प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना होता है आइसो प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये सीबीएसई हैंडबुक से एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है maximize z 3x plus 9y subject to these constraints। तो इन constraints के इक्वेशन पार्ट के बेस के ऊपर हम टेबल बना लेंगे। तो x plus 4y is equal to 8। तो x 0 है तो y होगा 2, x y 0 है तो x होगा 8। सिमिलरली इधर x plus 2y is equal to 4। तो x अगर 0 है तो y होगा 2 और y 0 है तो x होगा 4। तो इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। y की वैल्यूज हैं 2 तक और x की वैल्यूज हैं 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो x 0 है, ये ओरिजिन एरिया 0 0, x 0 है, x डैश x, y डैश y, तो y है 2, y 0 है तो x है 8। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हमें ज्वाइन करना है आराम से। स्केल होगा आपके पास तो आप स्केल यूज करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो सकती है। तो ये लाइन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब आगे है x 0 है तो y है 2, सेम पॉइंट ये वाला कोऑर्डिनेट, और x 4 y 0, तो मतलब 1 2 3 एंड 4। तो ये पॉइंट होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ओके, अब ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इन इक्वेशन पार्ट ले लो, x प्लस 4y लेस देन 8। तो अगर मैं 0 0 पुट करूं, x और y को 0 0 लूं, तो 0 होगा लेस देन 8 जो कि है ट्रू। तो दैट मीन्स 0 0 एरिया यानी ओरिजिन एरिया की तरफ शेडिंग करनी है। कौन सी लाइन की? x प्लस 4y, यानी कि इधर की तरफ शेडिंग करनी है। सिमिलरली x प्लस 2y लेस देन 4, तो 0 0 लेस देन 4 विच इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरफ शेडिंग करनी है। आगे x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इधर को होगा, y ग्रेटर देन 0 इधर को होगा। तो कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला। हम इस कॉमन रीजन को शेड कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा फिजिबल रीजन। तो अभी तक हम कॉर्नर पॉइंट मेथड करते थे, अभी हम करेंगे आइसो प्रॉफिट मेथड, क्योंकि इसमें मैक्सिमाइज करना है z को। तो सबसे पहली चीज हमें करनी है कि अभी ये आइसो प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा, z इक्वेशन बन जाएगी आइसो प्रॉफिट इक्वेशन। कौन सी? 3x प्लस 9y। अब हम यहाँ पे वो वैल्यू लेंगे जो कि थोड़ी कन्वीनियंट हो। उसका पर्पस ये होता है कि इस फिजिबल रीजन के क्लोजर होनी चाहिए। तो मैं 3 और 9 दोनों का एलसीएम होता है 9, आर्बिट्रेरी वैल्यू z की वही ले लेती हूँ। तो इसके बेस पे अगर हम एक टेबल बनाएंगे x और y का, तो अगर x को 0 पुट करें तो 3 इंटू 0 0, और 9y इज इक्वल टू 9, तो y होगा 1। सिमिलरली y को अगर 0 लोगे तो 3x विल बी 9, तो x विल बी 9/3 3। तो 0 है तो 1, तो 0 है तो 1, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट करते हैं। और y 0 है तो x होगा 3, तो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारी आइसो प्रॉफिट इक्वेशन की लाइन। अभी हमें इसको ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये हमारी z होगा, जो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस
9y इज इक्वल टू 9। अगर तो हमने मैक्सिमाइज करना है, आइसोकॉस मेथड में क्या होता है कि हम इस लाइन के लेफ्ट की तरफ मतलब ओरिजिन की तरफ जाएंगे ताकि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, और खास करके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मतलब ये पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं ए और ये है बी, उनमें से पास करें। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट में करना होता है, आइसो प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है, इस लाइन के पैरेलल राइट की तरफ, मतलब जितनी ज़्यादा फारदर हो सके ओरिजिन से, जितनी ज़्यादा दूर हो सके ओरिजिन से, लेकिन फिजिबल एरिया के अंदर रहनी चाहिए, मतलब फिजिबल रीजन के एटलीस्ट एक पॉइंट को टच करनी चाहिए, तो वो होता है आइसो प्रॉफिट मेथड। आइसो कॉस्ट मेथड में मिनिमाइज करते हैं तो ओरिजिन की तरफ, और आइसो प्रॉफिट मेथड में ओरिजिन से मतलब परे की तरफ जितना दूर हो सके, लेकिन इन फिजिबल रीजन के साथ वो होना चाहिए कि एक एटलीस्ट वन पॉइंट उसका कॉमन होना चाहिए फिजिबल रीजन के साथ। तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे और दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में से पास हो सके ऐसा करेंगे कि, तो ये पॉइंट है। तो पहले तो हम, जरूरी नहीं है कि उन्हीं पॉइंट के बीच में से, इसके पैरेलल, आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल यूज कर सकते हो कि सेम डिस्टेंस लेते हुए पैरेलल एक लाइन खींचो, फिर ये ए जो पॉइंट है उसमें से पास करते हुए पैरेलल लाइन खींचो। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये फार्दर स्टेप फ्रॉम द ओरिजिन, और लेकिन फिजिबल रीजन को किसे भी पास कर रही है, उसके साथ भी कॉमन वैल्यू है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा जो कि है 0 to 2, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 2, वहीं पे z की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो z की मैक्सिमम वैल्यू होगी, z है 3x + 9y, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर है, लेकिन फिजिबल रीजन के साथ उसकी वैल्यू मतलब मैच कर रही है। तो 0 and 2, तो 0 पुट करें x में और 2 पुट करें y में, तो ये वैल्यू आते हैं 18। तो आंसर होगा 18 एंड एट कोऑर्डिनेट्स 0 and 2, मतलब x विल बी 0 एंड y विल बी 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। मैक्सिमाइज z 3x + 2y। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं, -2x + y < 1, और है x + y < 3, और x < 2, x > 0 and y > 0। तो -2x + y = 1, इसके बेसिस पे हम टेबल बनाएंगे। x अगर है 0 तो y होगा 1, y अगर है 0 तो x होगा -1.1/2 या फिर -0.5। x + y = 3, इसके बेसिस पे टेबल बनाएंगे। तो ये होगा x 0 है तो y 3, y 0 है तो x 3। इसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इन तीनों का, ये ग्राफ पे ही हो जाएगा, अपने आप वैल्यूज दिख जाएंगी कि शेडिंग किधर को करनी है। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो है, मैक्सिमम वैल्यू x की जाती है 3 तक, तो हम इसको 3 तक बनाते हैं, 1 2 3, और ये होगा ओरिजिन 0 0, और y की वैल्यू कहाँ तक जाती है 3 तक ही, और माइनस पॉइंट, ये -1 है तो ये -0.5 होगा, और ऊपर 1 2 3। x 0 है तो y 1 है, ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, x 0 है तो y 1 है, y 0 है तो x था 0.5, तो x बनेगा -1 और ये होगा -0.5। तो x -0.5 है जब y 0 है, तो ये पॉइंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए जिनको हमें ज्वाइन करना है।
तो ये जो बाउंड्री लाइन है ये डिनोट कर रही है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अभी ये x प्लस वाई 3, x 0 है तो y 3 है, y 0 है तो x 3 है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब है x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट है जहाँ पे x लेस इक्वल टू 2 है, तो ये 2 वाला पॉइंट, तो यहाँ पे है इस लाइन के ऊपर x इक्वल टू 2। अभी हम शेडिंग करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन का इन इक्वेशन पार्ट है -2x प्लस वाई लेस देन 1, तो 0 0 पुट करो तो लेस देन 1 ही होता है ट्रू, सो दैट मीन्स कि ये है -2xy ये वाली लाइन, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे, मतलब इस तरफ शेडिंग करेंगे। नेक्स्ट है x प्लस वाई लेस देन 3, तो 0 0 लेस देन 3, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इज लेस देन 3, सो ट्रू। सो ओरिजिन की तरफ यानी इस तरफ शेडिंग करेंगे। अब x लेस देन इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये वाला, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से, तो ये वाला कॉमन रीजन है जो कि फिजिबल रीजन है। अब इसको हम शेड कर देते हैं। तो इसके पॉइंट्स के नाम रख देते हैं O, ये होगा A, B एंड C एंड D। अब ये कॉर्नर पॉइंट मेथड नहीं है, ये आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड है। तो हम z लेंगे पहले, तो 3x प्लस 2y। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है, कन्वीनियंट सी वैल्यू लेनी है। जनरली एलसीएम ले लिया जाता है या फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 से या 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। उसका पर्पस होता है कि वो फिजिबल रीजन के आसपास रहे, ताकि हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाए कि कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर उसकी z की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो मैं 6 ही ले रही हूँ। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा हमारा आइसो प्रॉफिट इक्वेशन, जिसके बेसिस पे हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। अगर x 0 लेते हैं यहाँ पे तो y होगा 3, और y 0 लेते हैं तो x होगा 2। तो x 0 है तो y है 3, मतलब ये पॉइंट, और y 0 है तो x होगा 2, मतलब ये पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, अब जब आप स्केल से अच्छे से बनाओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो 3 और 2, तो हम 3 और 2 को कर देते हैं ये 3 और 2 को ज्वाइन करना है। ओके, 3 और 2 को ज्वाइन करना है। अब इसी के पैरेलल पैरेलल आपको लाइंस खींचनी है, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो परे की तरफ फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन हमें खींचनी है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट से पास थ्रू हो सके, तो ऐसी लाइंस खींचनी है। तो जब हम पास करेंगे तो यहाँ पे B और C दो ही पॉइंट्स हैं जो फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये B पॉइंट से ज़्यादा दूर है C पॉइंट, इसके पैरेलल खींचनी है एकदम स्केल यूज करते हुए, पैरेलल मतलब सेम डिस्टेंस रखते हुए। और इसी तरह से यहाँ पे C के पास, C से में से पास करते हुए लाइन खींचनी है, जहाँ पे हमें लगेगा कि ये फार्दर पॉइंट है और ये फिजिबल रीजन को भी टच कर रहा है, तो दैट मीन्स उस लाइन को एकदम डार्क खींचना है। ओके, उसको एकदम डार्क कर देना है। सॉरी, थोड़ा ऐसा बन गया है, आप स्केल यूज करोगे तो आपसे ठीक बनेगा। तो ये C पॉइंट है जो कि ओरिजिन से काफी ज्यादा दूर भी है, तो मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, और लेकिन फिजिबल
ओरिजिन एरिया से दूर है तो मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, लेकिन फिजिबल रीजन से टच कर रहा है तो एटलीस्ट एक वैल्यू है जो कि फिजिबल रीजन के अंदर आती है, तो सी वो पॉइंट होगा जहां पे z की वैल्यू होगी मैक्सिमम। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? c के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1। तो 2 and 1 को पुट करें x में z में तो 3x plus 2y, तो 3 2 plus 2 1, तो ये हो जाएगा 8। तो z की मैक्सिमम वैल्यू होगी 8 जो कि होगी कोऑर्डिनेट्स 2 and 1 पे, मतलब x होगा 0 और 2 और y होगा 1।